अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का ट्रेलर तो आप में बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। ये एनीमे एक ऐसा एनीमे है जिसके इंतजार हर किसी को है और इस बात का दुख भी है कि ये सीजन आखिरी सीजन होगा। ये एनीमे एक ऐसा एनीमे जिसमें इमोशंस है, एक्शन है, ड्रामा है और बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन है। ये हाजिमे इसेमा ने हर कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है, क्योंकि स्टोरी में हर एक कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया गया है कि जैसे स्टोरी में अगर ये कैरेक्टर ना होता तो शायद स्टोरी कभी बनती ना। अब जब एनिमे इतना कमाल का है तो इस एनिमे के बहुत सी ऐसी डिटेल या फैक्ट्स होंगे जो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा अटैक ऑन टाइटन के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पर उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्केड और आप देख रहे हैं एनिमे वर्ल्ड। क्या आपको पता है साशा एके पोटैटो गर्ल जो इस एनिमे में बहुत ही फूडी गर्ल कैरेक्टर है और मेरी वाइफू भी है, उस कैरेक्टर को हाजिमे इसेयामा मांगा के वॉल्यूम 9 में ही मारने वाले थे। पर जब उनके एडिटर को ये पता चला तो वो अपने बाथरूम में जाकर रोने लगे और ये हाजिमे इसेयामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए उन्होंने स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करके साशा के कैरेक्टर को कंटिन्यू रखा। अब आर्मर टाइटन तो आपने देखा ही होगा, एकदम मस्कुलर और बॉडी बिल्डर टाइप। ये कैरेक्टर बेस्ड है रियल लाइफ WWE रेसलर ब्रॉक लेसनर पर। हाजिमे इसेयामा को WWE बहुत पसंद है और ब्रॉक लेसनर हाजिमे इसेयामा के फेवरेट फाइटर्स में से एक है। लीवा का कैरेक्टर तो सबका फेवरेट है, एकदम गॉड लेवल टाइटन किलर। पर क्या आपको पता है लीवा जितना दिखता है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है एज में। अब जब हाजिमे इसेयामा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अटैक ऑन टाइटन के ट्विटर अकाउंट पर बताया कि लीवा की एज 30 साल से भी ज्यादा है। हाजिमे इसेयामा ने इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं दी क्योंकि इसके बारे में आगे स्टोरीज भी आनी है। मतलब सही में ये लौंडा 30 साल का लगता है, ये तो मुझसे भी छोटा लगता है यार। मेरी एज 21 से 22 के बीच में और मैं 2 बच्चों का बाप लगता हूँ। अब एरन येगर का कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, उसकी डिजायर हमेशा रहती है कि वो वॉल से किसी तरह बाहर जा सके। अब इस डिजायर को मांगा में इसेयामा ने अपनी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर लिखा है, क्योंकि बचपन में इसेयामा जहाँ रहते थे वो जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और इसेयामा हमेशा उस विलेज से बाहर जाना चाहते थे पर वो कभी जा नहीं पाए बहुत समय तक। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, काश मैं ऐसी जगह पर रह रहा होता। अब लीवा का कैरेक्टर एकदम सीरियस कैरेक्टर है, उससे हमेशा डार्क वाइब आती है क्योंकि ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है डीसी की मूवी वॉचमैन के कैरेक्टर रॉसच से। अब एनिमे देखते वक्त आपको ये कैरेक्टर तो याद ही होगा, मार्को। अब इस कैरेक्टर का बर्थडे मांगा के अकॉर्डिंग 16 जून को आता है, जो होता है एक पूरे ईयर का परफेक्ट हाफ। और मार्को की डेड बॉडी भी आधी ही मिली थी, यानी हाफ। सच में एक भयानक डिटेल है। एनिमे में एक लाइन मेंशन की गई है कि मिकासा 1000 सोल्जर्स के बराबर है। अब ये रेफरेंस है टेल्स ऑफ हाइका का। ये एक जापानीज फीमेल वॉरियर टोमोई गोजन है जिनके लिए ये कहा जाता है कि 1000 सोल्जर्स के बराबर थी। अब जब अटैक ऑन टाइटन एनिमे की अनाउंसमेंट हुई थी तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये एनिमे इतना ज्यादा पॉपुलर होगा और इसलिए अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर्स ने फर्स्ट सीजन बनाने के बाद दूसरे एनिमे पर काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए इस एनिमे के फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन के बीच में 3 साल का गैप है। अकॉर्डिंग टू इसेयामा, लीवाई को एक बीमारी है जिसका नाम है बॉट्स ऑफ इंसोमेनिया या फिर अटैक ऑफ इंसोमेनिया। इसमें किसी भी इंसान को बहुत कम नींद आती है और मुश्किल से मुश्किल वो ज्यादा से ज्यादा या तो 2 या 3 घंटे ही सो पाता है। अब अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का ट्रेलर जब आया तब मैंने 2 थ्योरीज बनाई तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली थ्योरी शायद ज्यादातर लोगों को पता होगी। तो थ्योरी ये है कि जो बीस्ट टाइटन है वो एक्चुअली में एरन के फादर जैक येगर की पहली वाइफ का ही बेटा है। अब दोनों का ही अपीयरेंस देख लो तो वो बिल्कुल सेम ही लगते हैं। वैसे भी वहाँ के लोग उन वॉरियर्स को रिक्रूट कर रहे थे अपनी आर्मी में ताकि वो उन्हें टाइटन्स बना सकें और हो सकता है उसने भी वॉरियर बनने के बारे में सोचा हो। और वैसे भी ऐसी औलाद से तो ना औलाद अच्छा है, साला हरामी। खैर, तो अब दूसरी थियोरी। हाँ, अब इस थ्योरी के लिए शायद गाली पड़े। तो जब कैनी लीवाई से पहली बार मिलता है तो वो रूम में जाता है और वहाँ वो उसकी मदर को देखता है और उनसे बोलता है कि क्या तुमने अपना वेट लूज किया है, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। तब लीवाई बोलता है कि वो मर चुकी है। अब बाद में जाकर पता चलता है कि कैनी लीवाई की मदर का भाई था। अब आधे लोग ये मानते हैं और आधे नहीं, पर एरन और मिकासा का रिलेशन 50-50 चांस है कि भाई बहन जैसा ही है। अब सीजन 3 में एपिसोड 21 में जब एरन और मिकासा स्काउट जेल से बाहर आते हैं तो एरन भी सेम यही लाइन बोलता है कि क्या तुमने वेट लूज किया है, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। अब शायद इंडिकेशन है कि शायद मिकासा 4th सीजन में मर जाएगी क्योंकि दोनों ही शॉट्स में वेट लूज वाली लाइन से पहले मिकासा और लिवाई की मॉम का शॉट लिया गया था और दोनों ही शॉट 6 सेकंड के हैं। अब मानो या मानो, देखो ये इतनी सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। खैर प्लीज ये सच ना हो, मिकासा मेरी फेवरेट है और वो मेरी वाइफ भी है।
काश मैं गलत हूँ। और हाँ, अगर किसी ने मांगा पढ़ी है तो प्लीज़ प्लीज़ किसी को भी मत बताना या स्पॉइल मत करना कमेंट सेक्शन में। मैं भी एक मांगा पर्सन हूँ, पर जिस भी मांगा का एनिमे अडेप्टेशन होता है मैं वो मांगा नहीं पढ़ता, तो प्लीज़ हमारे लिए कुछ भी स्पॉइल ना करें। वैसे मेरी 3 वाइफू है, मिकासा, साशा और हांजी। इसके लिए जेल तो नहीं होगी ना? तो खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो के फैक्ट्स और थ्योरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं। निकालो यार, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दो कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं इसी तरह की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आता रहता हूँ। सो इन द एंड, स्टे सेफ। इट्स मी आरके, साइनिंग आउट।